तो दोस्तों आज हम जानते हैं भगवान शिव और दशानंद रावण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बार दोस्तों जो लंका का पति दशानंद रावण था, उसके मन में हुआ कि मैं बार बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने जाता हूँ, क्यों ना मैं भगवान शिव को ही लंका अपने साथ ले जाऊं। दोस्तों इसके लिए रावण ने बहुत ज़्यादा कैलाश पर्वत पर कठिन तपस्या कई वर्षों तक की। अंत में भगवान शिव उसकी तपस्या से इतने प्रसन्न हुए, भगवान शिव ने उन्हें एक रावण को शिवलिंग दिया अपने हाथों से और कहा कि हे दशानंद रावण, तुम मेरे बहुत ही प्रिय शिष्य हो और ये लो शिवलिंग, इसे तुम लंका ले जा सकते हो, लेकिन हाँ, जो तुमने मनोकामना की है लंका ले जाने की, अगर तुमने कहीं भी रास्ते में शिवलिंग को नीचे जमीन पर रखा तो वो वहीं पर स्थापित हो जाएगा स्थिर रूप से। इस बात का विशेष ख्याल रखना। बाकी तुम इसे कभी भी नीचे जमीन पर मत रखना, लंका में ही इसको जमीन पर रखना। दोस्तों रावण ने भगवान शिव को अपने गुरु को प्रणाम किया और वहां से आकाशीय मार्ग से उड़कर जमीन की तरफ से जैसे ही वो जाने लगा, वहां पर देवताओं को बहुत ज़्यादा चिंता हुई कि अगर भगवान शिव श्रीलंका चले गए तो फिर हमारा क्या होगा। दोस्तों फिर तो रावण कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए वरुणा नाम की जो दैवीय शक्ति थी वो रावण के पेट के अंदर जाती है उदर भाग में, और रावण को बहुत अत्यधिक लघु शंका होने लगती है। जब रावण से लघु शंका अत्यधिक होने के कारण सहन नहीं हुई तो वहाँ पे अचानक जो गणपति महाराज हैं श्री गणेश, वो बालक के रूप में प्रकट होते हैं और वो वहाँ से ग्वाले के रूप में घूमने लगते हैं। तो दशानंद रावण कहता है कि हे बालक, मुझे अति लघु शंका हो रही है, इसलिए तुम इस शिवलिंग को थोड़ी देर अपने हाथों में पकड़ लो। याद रहे कि ये नीचे जमीन पे इसे मत रखना। लेकिन जो गणेश होते हैं, बालक रूपी गणेश, वो कहते हैं कि हे रावण, जल्दी आना, नहीं तो मैं इसे सहन नहीं कर सकता। जैसे ही दोस्तों वो वरुणा नाम की जो दैवीय शक्ति उसके रावण के उदर में घुसी थी, अब रावण को इतना ज़्यादा लघु शंका होने लगी कि वहाँ पे गणेश ने तुरंत, जब वो थक गया तो उसने, भगवान श्री गणेश ने बालक के रूप में थे तो उन्होंने वो शिवलिंग उस धरती पर स्थापित कर दिया और वहाँ से अदृश्य हो गए। तो जब रावण लघु शंका त्याग कर आता है तो क्या देखता है कि वो बालक वहाँ से गायब था और शिवलिंग नीचे धरती पर स्थापित हो चुका था। रावण ने पूरा जोर लगाया लेकिन शिवलिंग टस का मश नहीं हुआ, शिवलिंग हिला तक नहीं। और वहीं पे भविष्यवाणी होती है भगवान शिव के द्वारा कि हे रावण, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि एक बार जब तुम शिवलिंग को स्थापित कर दोगे, शिवलिंग जमीन पर रखने से अब यहीं पे ये वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पे मेरा ज्योतिर्लिंग माना जाएगा, इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों दशानंद रावण चारों वेदों को जानने वाला था, वो समझ गया कि ये सब देवताओं की चाल थी, नहीं तो रावण को कोई कभी इतनी अत्यधिक लघु शंका कभी नहीं हुई। रावण वहीं शिव भगवान को प्रणाम कर और उस वैद्यनाथ धाम को प्रणाम कर वहाँ से लंका के लिए चला गया और वहीं पे आज वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव स्थापित हो गए। तो ये था दोस्तों वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। हर हर महादेव। आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।